नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत कवि एवं उनकी पंक्ति वाली क्लास भाग 11 में आधुनिक काल के अंतर्गत छायावाद के प्रमुख कवि एवं उनकी पंक्तियों को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। और छायावाद के प्रमुख कवि एवं उनकी पंक्ति वाली एक क्लास इसके पूर्व जो है लोड की जा चुकी है, तो यह छायावाद के कवि उनकी पंक्ति वाली दूसरी क्लास है। तो चले अब हम लोग देखते हैं जिसमें प्रमुख कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और इनकी पंक्ति है कि ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनय कुमारी का छवि अच्युत। अब इसे कैसे दिमाग में रखा जाए, तो यहाँ से ट्रिक में आप शामिल करेंगे निराला और निराली। यानी कि निराला जी को हम लोग निराला और निराली जो ट्रिक में शामिल करेंगे और इसी ट्रिक की सहायता से हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ऐसे क्षण में अंधकार घन हो और घन में क्या हो जाए, बिजली चमक जाए, तो क्या होगा, बोले बड़ा निराला होगा, बड़ी निराली बात होगी। बस कि ऐसे क्षण में क्या हो, घन अंधकार में बिजली चमक जाए तो बड़ी निराली बात होगी। और दूसरा क्या है, जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत। तो देखिए क्या होगा, अगर पृथ्वी की तनया कुमारी जाग जाए और छवि अच्युत हो जाए तो बात क्या होगी, निराली बात होगी। छवि अच्युत देख करके निराली बात हो जाएगी। ठीक है ना। आगे है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तंभ है पवनचार। तो देखिए, जब अमा निशा होती है, उगलता है गगन, अंधकार उगल रहा हो, तो क्या हो, बात निराली होती है। क्या होती है, निराली होती है अमा निशा उगलता गगन अंधकार हो गया है, अमा निशा को उगल रहा है, तो क्या हो रहा है, निराली बात हो रही है, बड़े निराला बात हो रहा है। निराला से हो गया, निराला जी की पंक्ति है। अब आगे है खो रहा दिशा का ज्ञान स्तंभ है पवनचार। देखिए, अगर दिशा का ज्ञान ही खो जाए, हम लोग पता ना चले कि कौन सी दिशा में जा रहे हैं, कौन सी दिशा ये है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग स्तंभ हो जाएंगे और ये बात क्या हो जाएगी, बड़ी निराली हो जाएगी। तो खो रहे हैं दिशा का ज्ञान अगर खो जाए तो बात निराली हो जाएगी। आगे है लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष सैन, खिंच गए दृगों में सीता के राम में नयन। तो देखिए, एक तो शंकाकुल जो जितने व्यक्ति थे वो अतुल बल वाले शेष हो गए। वो क्या हो गए, वो अतुल बल वाले हो गए। जो लोग शंका कर रहे थे वो शंकाकुल व्यक्ति क्या हो गए, अतुल बल वाले हो गए, तो निराली बात हो गई। और आगे क्या हो गया, खिंच गए दृगों में सीता के राम में नयन। अब देखिए, सीता के जो नयन हैं अगर वो राम में नयन हो जाए, राम की तरह नयन हो जाए, तो बात बड़ी निराली होगी, बड़ा निराला बात होगा। क्या बात हो रही है कि सीता के नैन राम के नैन के जैसे हो गए, राम में नैन हो गए। ठीक है ना। आगे है कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय तरु मलय वलय, ज्योति प्रपात स्वर्गी ज्ञात छवि प्रथम सोगी जानकी नैन कमनी प्रथम कंपन तुरी। तो देखिए क्या है, कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय। अब किसलय कांप रहे हो, उससे पराग झर रहे हो, तो क्या होगा, कांपते हुए किसलय हो और झरते पराग हो, तो बड़ा निराला दिखाई देगा, बड़ा निराला दिखाई देगा। आगे क्या है, गाते खगी नवजीवन परिचय। अगर पक्षी खग गा रहे हैं, नवजीवन का परिचय गा रहे हैं, नवजीवन परिचय गा रहे हैं, तो ये भी देखने में क्या होगा, बड़ा निराला लगेगा। और ज्योति प्रपात पर स्वर्गी, है ना। तो क्या हो जाए, अगर प्रपात के ऊपर ज्योति पड़ती है, प्रपात देखे होंगे ना, झरना जब पानी गिरता है और उस पर कोई बढ़िया ज्योति पड़ जाए, तो क्या होगा, बहुत निराली दिखाई देगा। ठीक है ना। आगे है जानकी नयन कमनीय। जानकी का नयन बड़ा कमनीय है और जानकी का नयन अगर कमनीय होगा तो बात बड़ी निराली होगी। देखिए मित्रों, ये सभी ट्रिक का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है और इन सभी ट्रिक का उद्देश्य केवल आपको आसानी से याद हो जाए, ना तो किसी राजनीतिक के विचारधारा से कुछ लेन देन है और ना ही किसी की भावना को ठेस पहुंचाना है। बस आपको कैसे याद हो जाए, यही एकमात्र उद्देश्य और यही एकमात्र प्रयास है। ठीक है ना। तो क्या हो गया कि आपने देखा कि जानकी के नैन कमनी होंगे तो निराले होंगे। ठीक है ना। आगे है धिक जीवन जो पाता आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा किया शोध। तो देखिए, धिक जीवन पूरा व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है जो जीवन भर क्या हो रहा है, विरोध पाता हो, केवल उसको विरोध ही विरोध मिले, तो क्या होगा, बड़ी निराली बात होगी। कभी तो उसको सपोर्ट भी मिलना चाहिए, है ना। तो विरोध, धिक जीवन भर किसको विरोध मिले तो निराली बात है। आगे है धिक साधन जिसके लिए किया सदा शोध। धिक साधन क्या है, जिसने क्या किया, खूब जीवन भर शोध किया, हमेशा शोध ही किया, बड़ी निराली बात है ना।
क्या बड़ी निराली बात है, सदा उसने शोध ही किया, खोज ही किया, अनुसंधान ही किया। ठीक है ना। आगे, अन्याय जिधर है उधर शक्ति है, कहते छल छल हो गए नैन कुछ बूंद पुनः ढलके दृग्जल। अब अन्याय जिधर है उधर शक्ति है, भैया देखो जिधर अन्याय होगा उधर शक्ति होगी, तो बड़ी निराली बात होगी। जबकि शक्ति किधर होना चाहिए, न्याय की तरफ, धर्म की तरफ, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति है। भैया जिधर अन्याय होगा अगर उधर शक्ति होगी तो बड़ी निराली बात है, बड़ी अनोखी बात है। बस दिमाग में ही रख लीजिएगा कि अन्याय जिधर उधर शक्ति है, निराली बात है। इन्हीं की निराली जी की पंक्ति है। हो गए नैन कुछ बूंद पुनः ढल के दृग्जल। अब कह रहे हैं कुछ बूंद अगर क्या हो जाए, ढल के निकल जाए दृग से, आंखों से, है ना, तो क्या बड़ी निराली बात है। बात ही बात में क्या हो जाए, कुछ नए नैन से कुछ बूंद ढल के निकल जाए तो बड़ी निराली बात आ गई। अरे यार बात करने में क्या हो गया, उनके नेत्रों से आंसू आ गए। ठीक है ना। बस ऐसे दिमाग में रखिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। आगे है, सख्त की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक ना हो सिद्ध रघुनंदन। तो देखिए, सख्त की पूजा करो, सुख की मौलिक पूजा और कल्पना करो तो निराली बात होगी। क्या है, कह रहे कि सख्त की मौलिक कल्पना और पूजा करो तो बड़ी निराली बात होगी। दूसरा क्या है, छोड़ दो समर, समर छोड़ दे अगर रघुनंदन, अगर कार्य ना सिद्ध हो, जब तक काम ना सिद्ध हो रघुनंदन छोड़ दें। रघुनंदन को जाना है ना, रघुनंदन अर्थात राम जी क्या करें, अगर युद्ध में सिद्ध नाम प्राप्त करें, ना विजय प्राप्त करें और युद्ध को छोड़ करके भाग जाएं तो क्या होगा, तो भैया बड़ी निराली बात होगी। तो वही कह रहे हैं जय होगी, क्या होगी, जब तक छोड़ दो। क्या है, छोड़ दो क्या, समर जब तक सिद्ध ना हो रघुनंदन, है ना, ना छोड़ो, अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा, निराली बात होगी। बस यही दिमाग में रख लीजिएगा। और आपके लिए भी जब तक कार्य सिद्ध ना हो अपने कार्य को ना छोड़ें, है ना, और छोड़ देंगे तो बड़ी निराली बात होगी। यहाँ से वापस होना, बिल्कुल तैयारी में लगे रहें जब तक कार्य आपका सिद्ध ना हो, सलेक्शन ना मिले। आगे है, जय होगी हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हो गई लीन। बड़ी सुंदर पंक्ति है कि जय होगी होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। ऐसे कोई आवाज़ आ रही है, नवीन आवाज़ आ रही है तो निराली आवाज़ होगी। और यह कह करके जो महाशक्ति राम के बदन में, राम के शरीर में लीन हो गई तो बड़ी निराली बात है। क्या कह के बोले, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, यह कहकर महाशक्ति राम के बदन में लीन हो गई, राम के बदन में समा गई तो क्या हो गया भैया, बात बड़ी निराली हो गई। ठीक है ना। आगे देखिए, कुछ पंक्तियां आप सरोज स्मित से देखेंगे जिनमें क्या है कि आशब्द अधरों के सुनाभास मैं कब हूँ पाया है प्रकाश। अब देखिए क्या हो गया, आशब्द अधर से कोई बात कर दे, बिना बोले, बिना होठों से बोले कोई बात हो जाए तो निराली बात होगी। तो वही कह रहे हैं, आशब्द अधर से सुनाभास मैं कब हूँ पाया प्रकाश, कभी है वो प्रकाश पाए हैं तो निराली बात है। आगे है, धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका, है ना। तो देखिए कोई पिता क्या है, पिता वही निराला जी क्या कह रहे हैं कि मैं पिता निरर्थक था, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। बड़ी निराली बात है कि मैं पिता होकर के भी तुम्हारे लिए कुछ ना कर पाया, निरर्थक था तो निराली बात है, क्योंकि पिता को करना चाहिए था। ठीक है ना। आगे है, जाना तो अर्थो गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। अब देखिए, कोई व्यक्ति क्या है जिसकी संकुचित काय हो, हमेशा संकुचित शरीर हो, शरीर हमेशा संकुचित हो तो निराली बात हो। सदा संकुचित काय निराली बात है, हमेशा संकुचित रहते हैं। अलख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हरता में स्वार्थ समर। कह रहे हैं लख कर अनर्थ आर्थिक, अनर्थ और आर्थिक पथ पर हारता था फिर भी मैं क्या करता था, समर में लगा हुआ है। बड़ी निराली बात है कि कोई व्यक्ति क्या है, अनर्थ आर्थिक से परेशान हो, अनर्थ हो आर्थिक से परेशान हो, फिर भी पथ पर लग रहा हो, समर में लगा हो तो बड़ी निराली बात है। ठीक है ना। आगे है, यह हिंदी का अस्नेहोपहार, यह नहीं हार मेरी बास्वर, यह रत्नहार लोकोत्तरवर। देखिए, हिंदी का स्नेह हार अगर किसी को मिल जाए, स्नेह का उपहार मिल जाए हिंदी का तो बड़ी निराली बात होगी। तो हिंदी के स्नेह उपहार निराली बात है, इन्हीं की निराली जी की पंक्ति है। आगे है, यह रत्न उपहार लोकोत्तरवर, यह रत्न का उपहार है, रत्नहार जो है, रत्न का हार लोकोत्तर है, लोक से उत्तर है, बड़ा निराला है, निराली बात है। क्या है कि यह रत्नहार लोक से उत्तर है, बड़ी निराली बात है। ठीक है ना। आगे है, एक साथ जब सतघात पूर्ण आते थे मुझ पर तुले तोड़। कह रहे हैं कि घात पूर्ण और तुले तोड़ जब एक साथ आते हैं तो बड़ी निराली बात होती है ना। एक साथ सतघात कोई करे और कोई क्या करे, तुले तोड़, उस पर भी कोई बच जाए तो क्या हो जाए, सतघात। जब सतघात एक साथ हो और व्यक्ति बच जाए तो बड़ी निराली बात है। ठीक है ना। आगे है, देखता रहा मैं खड़ा पल, पर सर छेप वह रण कौशल।
कह रहे हैं कि मैं अपल देख रहा था, सर छेप रण कौशल देख रहा। कोई व्यक्ति क्या हो जाए, है ना, पलक होकर के रण के छेप को देखते, रण छेड़ क्षेत्र में रण के कौशल को देखते, रण कौशल देख रहा हो तो बड़ी निराली बात होती है, रण कौशल देखना। तब भी मैं इसी तरह समस्त कभी जीवन में व्यस्त, कह रहे हैं कि तब भी मैं इतने भयंकर अनर्थ सब कुछ सह करके भी मैं कब जीवन में व्यस्त था, तो बड़ी निराली बात है। कौन? निराला जी के ऊपर देखे होंगे ना, ढेर सारी मुसीबत का पहाड़ आ गया था। पत्नी, पुत्र, पुत्री, सब भाई भौजाई सब जो है काल कवलित हो गए थे, फिर भी इन्होंने काव्य में व्यस्त रहे जीवन काव्य में, तो बड़ी निराली बात होगी। और कहा जाए निराला जी का जीवन भी निराला है। जब हम लोग परिचय देखेंगे तो बहुत विस्तृत रूप से निराला जी के परिचय को हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। आगे है, लिखता आबाद गति मुक्त छंद, पर संपादक गण निरानंद। अब देखिए, आबाद गति से कोई मुक्त छंद लिखेगा तो बड़ी निराली बात होगी। लिखता आबाद गति मुक्त छंद, निराली बात है, ठीक है ना। निराली हो गया निराला जी की पंक्ति है। अब आगे है, धीरे धीरे फिर बढ़ा चढ़, बाल की केलियों का प्रांगण। अब कह रहे हैं धीरे धीरे क्या हो गया, कदम बढ़ा और बाल की केलियों से आगे निकला, तो निराली बात है। क्या निराली बात है? कि धीरे धीरे चढ़ बढ़ रहा है, ठीक है ना। आगे है, कर पार कुंज तारुण्य सुघर, आई लावण भार थर थर। अब यहाँ पे देखिए, कर पार तरुण सुघर आती है, तरुण सुघर कब आती है? लावण भर भर आ जाए तो निराली बात हो जाएगी। बस कह रहे हैं कि अगर तरुण सुघर आ जाए और लावण भर भर के आ जाए, थर थर व्यक्त करने लगे तो निराली बात हो जाएगी। थर थर भर भर, लावण, है ना, सुघर, ये सब निराली बात होती है, ठीक है ना। आगे देखिए, क्या दृष्टि अतल की सिक्तधार, ज्यों भोगावती उठी अपार, उमड़ता ऊर्ध्व को कल सलील, जल टलमल करता नील नील। देखिए अब यहाँ पे क्या है ना, अतल सिक्तधार भोगवती उठी अपार। अब देखिए क्या है, अतल सिक्तधार देख करके भोगवती उठ गई हो अपार, तो बात निराली हो गई। भोगवती उठी अपार, निराली बात, भोगवती उठी अपार, निराली बात है। और दूसरी निराली बात क्या है? दूसरी क्या है कि जल टलमल टलमल करता नील नील, जल टलमल टलमल करता नील नील, तो निराली बात हो जाएगी, ठीक है ना। निराली हो जाएगी, निराली जी की पंक्ति है। आगे है, पर बधा देह के दी विवाद, छलकता दृगों के साथ साथ, पर बधा देह के दी विवाद, छलकता दृगों के साथ साथ। अब देखिए ये भी निराली बात है। क्या है कि बधा देह के दी विवाद और छलकता दृगों के साथ साथ, निराली बात है, ठीक है। एक कान कुब्ज कुल कलंगार खाते, खाकर पत्तल में करे छेद, है ना, इनके घर कन्या अर्थ खेद। अब ये कान्य कुब्ज क्या करते हैं? कुलंगार होते हैं, क्योंकि खाकर पत्तल में छेद करते हैं। अब देखिए भाई, निराली बात तो होगी, जिस पत्तल में खाओ उसी पत्तल में छेद करिए, ये बड़ी निराली बात है ना। जिसके साथ आपका बात व्यवहार हो, जो आपकी सहायता करे और उसी का आप बुराई करें, उसी के साथ आप घात करें, तो ये क्या होता है? निराली बात होती है। तो निराली बात क्या है कि जिस पत्तल में खाओ उसी पत्तल में छेद करो, बड़ी निराली बात है, ठीक है ना। अब इनके घर अर्थ है कन्या अर्थ खेद, इनके घर कन्या अर्थ खेद अर्थ दे दिए, तो खेद हो रहा है। और खेद हो रहा क्यों? क्योंकि बहुत निराला काम कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। अगली पंक्ति है, देखा मैंने वह मूर्ति धीत, मेरे बसंत की प्रथम गीत, श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीया प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बनी मही। तो आकाश बदल कर बना मही। देखिए अब कैसे इसके दिमाग में रखा जाए। तो देखिए क्या है, मेरे प्रथम बसंत, मेरे बसंत की प्रथम गीत क्या थी? बड़ी निराली थी। कोई व्यक्ति है या निराला जी ही हैं, कह रहे हैं मेरे बसंत की प्रथम गीत क्या है? निराली है। जो मैंने बसंत की प्रथम गीत गाई थी वो निराली गीत गाई थी। बस आगे क्या है, श्रृंगार रहा जो निराकार, किसी ने श्रृंगार किया जिसका कोई आकार ही नहीं था। तो अगर श्रृंगार किसी ने किया हो, निराकार टाइप का आकार श्रृंगार किया हो, तो वो क्या होगा? बिल्कुल निराला होगा, निराला होगा। और गाया स्वर्गीय प्रिया संग, है ना, कोई स्वर्गीय हो गई हो उस प्रिया, और उस प्रिया के संग अगर कोई गीत गा रहे हैं, बड़ी निराली बात है। जो स्वर्गीय हो गई है, जो है ना, उसके लिए संग गीत गाएंगे तो निराली बात होगी। कैसे उसके संगीत गाएंगे, ठीक है ना, निराली बात है। आगे है, रति रूप प्राप्त कर वही आकाश, है ना। अब देखिए आकाश बदल कर बना मही। भैया आकाश अगर बदल करके मही माने पृथ्वी बन जाए तो बड़ी निराली बात हो जाएगी। आकाश बदल कर बना मही, क्या बड़ी निराली बात है। निराली हो जाएगी, निराली जी की पंक्ति है।
ठीक है ना। आगे दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। कह रहे मेरे जीवन में दुख ही रहा है, तो अब जब नहीं कहा तो अब क्या कहूँ, अब कहूँगा तो बड़ी निराली बात होगी। और बड़ी निराली बात भी है, कोई व्यक्ति इतना दुख लेकर के झेले और उसको किसी से ना कहे तो बड़ी निराली बात होती है। ठीक है ना। आगे भारत के नभ का प्रभापूर्य, भारत के नभ का प्रभापूर्य, शीतल छाया संस्कृत सूर्य, अस्मित आज रे तमस तूर्य, दिगमंडल उर के आसन पर सिरस्तार, शासन करते हैं मुसलमान, है उर्मिल जल निश्चल प्राण पर सतदल। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए भारत के नभ में प्रभापूर्य, भारत के नभ में प्रभापूर्य है तो निराली बात है। आगे क्या है, शीतल छाया संस्कृत सूर्य, शीतल छाया हो संस्कृतिक सूर्य हो तो निराली बात है। आगे है अस्मित आज रे, क्या है, तमसूर दिगमंडल, तमसूर दिगमंडल हो तो निराली बात है। और उर के आसन पर श्रेष्ठराय हो, उर के आसन पर श्रेष्ठराय हो तो भी निराली बात है। और करते हैं, शासन करते हैं मुसलमान तो निराली बात है। और आगे क्या है उर्मिल जल निश्चल प्राण सतल, है उर्मिल जल निश्चल प्राण है तो निराली बात है। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। होगा फिर से दुर्धर्ष समर, होगा फिर से दुर्धर्ष समर, जड़ से चेतन का निश्वासर, कभी का प्रतिच्छवि से जीवन भर भरती इधर है उधर सकल, जड़ जीवन के संचित कौशल, जय इधर ईश है उधर सबल माया कर। अब इनको कैसे याद किया जाए, तो देखिए क्या है, होगा दुर्घट समर, बड़ा निराला होगा। अगर कोई दुर्घट समर होगा तो बड़ा निराला होगा। अब जड़ चेतन निश्वासर होंगे तो बड़ी बात भी निराली होगी। अब कवि का प्रति छवि से होगा तो कवि का प्रति जो है छवि होगा, जीवन भर होगा, है ना। कवि के छवि जो है जीवन भर होंगे तो बात निराली होगी। और भरती इधर उधर सकल, इधर उधर कोई इधर उधर करेगा, इधर उधर कोई बात करेगा तो बात निराली होगी। और जड़ जीवन का संचित कौशल, जड़ जीवन का संचित कौशल क्या है, बड़ा निराला होता है। जय इधर ईश है, जय इधर ईश उधर सबल माया, तो इधर ईश है उधर सफल माया है तो क्या होगा, बड़ी निराली बात है कि इधर ईश उधर माया, इधर ईश उधर सबल माया है, यही बड़ी निराली बात है। जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात, झरता भर ज्योतिर्मय प्रपात पूर्वांचल, बस जागो जागो नया प्रभात आ गया, निराली बात है। ठीक है ना। आगे झरता भर ज्योतिर्मय प्रपात पूर्वांचल में क्या हो रहा है कि झरता है ज्योतिर्मय प्रपात तो निराली बात है। आगे है बाधो बाधो किरण चेतन, तेजस्वी में तमस जीवन, अब बाधो बाधो किरण चेतन निराली बात है। आती भारत की किरण ज्योतिर्धन महिमा बल, ज्योति और महिमा बल का आती भारत में ज्योतिर्मय महिमा बल तो निराली बात है। ठीक है ना। अब अगर देखिए निराला जी के जो कविता है बादल राग, वहाँ से भी कुछ पंक्तियाँ ली गई हैं। कैसे, जागो फिर एक बार शेरों की माद में आया है सियार। अब देखिए जागो फिर एक बार शेरों की माद में आया है आज सियार, तो इसको देखो निराली बात है कि शेर की माद में सियार आ जाएगा तो बड़ी निराली बात होगी। ठीक है ना, क्योंकि शेर की माद या गुफा के पास अगर सियार आएगा शेर से उसको खा जाएगा, तो शेर की माद के पास सियार को आना नहीं चाहिए, लेकिन आ गया बड़ी निराली बात होगी। ठीक है ना। आगे है बिजन बन बल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, अस्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तंत्रुड़ी, जूही की कली दृग बंद किए शिथिर पत्रांग में जूही की कली। अब देखिए क्या है, बिजन बन बल्लरी में कौन, बिजन बन बल्लरी निराली है। कहाँ, बोले बिजन बन में बल्लरी निराली है, और सोती भी है सुहाग भरी तो बड़ी निराली दिख रही है ना। जूही की कली निराली होती ही है। और क्या है, दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में, है ना, दृग बंद किए हो कली तो भी बड़ी निराली दिखती है, शिथिल हो तो भी बड़ी निराली दिखती है। बस निराली का मतलब हो गया, निराला जी से जोड़ लीजिएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। ये पंक्ति है कि अस्नेह निर्झर बह गया है, ज्यों रेत तन रह गया है। तो देखिए अस्नेह से निर्झर बह जाए और रेत से तन रह जाए तो निराली बात होगी। तो अस्नेह निर्झर बह गया, ज्यों रेत त्यों तन रह गया, निराली बात है। ठीक है ना। आगे है यौवन के तीर पर प्रथम था आया जब, स्रोत सौंदर्य का बीचियों कलरव मुख चुंबित प्रणय का, था मधुर आक्रमण में माधवा जनवेद कटपुत्ता सागर का। अब कैसे याद करेंगे, तो यौवन का तीर था प्रथम जब आया, सौंदर्य था, बीचियों में कलरव सुख चुंबित प्रणय था, और क्या था बता रहे मधुर आकर्षण था। बस ये सब क्या होगा, बोले ये सब बातें निराली हैं। क्या निराली है,
कि यौवन पर तीर चले, स्रोत सौंदर्य हो, बीचियों में कलरव हो और मधुर आकर्षण हो, तो ये सब बातें क्या होंगी? निराली होंगी। और निराली का मतलब हो गया निराला जी की पंक्तियाँ। ठीक है ना। आगे है, जीर्ण बाहु बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर। अब देखिए, किसी की जीर्ण बाहु हो, शीर्ण शरीर हो और उसे कृषक अधीर होकर बुला रहा है, किसको? विप्लव के वीर को, तो निराली बात है। जीर्ण बाहु शीर्ण बाहु निराली है, कृषक बुलाता है अधीर होकर, निराली बात है, और विप्लव के वीर है, ये निराली बात है। तो इस प्रकार से निराला जी की सभी काव्य पंक्तियों में निराला और निराली लगा करके आप आसानी से इनकी पंक्तियों को याद कर सकते हैं। अब आगे छायावाद की अगली कवित्री हैं महादेवी वर्मा जी, और इनकी काव्य पंक्तियों को हम लोग टिक की सहायता से देखेंगे, जिनमें पहली पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास ही, उमड़ी कल थी आज मिट आज चली। अब कैसे दिमाग में रखेंगे कि मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। देखिए, देवी कौन? यहाँ से हम लोग क्या लेंगे? महादेवी से क्या लेंगे? केवल देवी लेंगे। अब देवी कौन है? कह रहे हैं देवी तो नीर भरी दुख की बदली। नीर भरी दुख की बदली में कौन काम आएगा? नीर भरी दुख की बदली में देवी काम आएंगी, देवी से हो जाएगा, है ना। परिचय इतना इतिहास यही कि कल उमड़ी थी और आज मिट चली। कौन? इतना परिचय, है ना। कौन? बोले देवी। देवी आज क्या हो गई? मिट चली। परिचय क्या था? इतना परिचय था देवी का कि उमड़ी थी कल, आज मिट गई। ठीक है ना। तो देवी से हो जाएगा, महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है। आगे है, पर शेष नहीं होगी है मेरे प्राणों की पीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। पर शेष नहीं होगी मेरे प्राणों की पीड़ा। देवी कह रही है कि देवी मेरी शेष नहीं होगी प्राणों की पीड़ा। क्यों? क्योंकि देवी मैंने तुमको पीड़ा में ढूंढा है और तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। देवी क्यों? पीड़ा में, और पीड़ा में किसको? देवी को ढूंढेंगे। बस ऐसे दिमाग में रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते वन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग। तो जो तुम एक बार आ जाते कहाँ? बोले महादेव देवी के पास एक बार आ जाते तो क्या हो जाता? तो भैया तो क्या हो जाता? जो तुम देवी के पास एक बार आ जाते तो कितनी करुणा कितने संदेश पा जाते। ठीक है ना। कहाँ? देवी के पास आ जाते। और गाता प्राणों का तार तार अनुराग, है ना। तुम्हारे प्राणों का तार तार अनुराग में भर जाता और क्या? उन्माद के गीत गाता, उन्माद के राग गाता। कहाँ? जब देवी के पास आ जाते, देवी के चरणों में आ जाते, देवी के पास आते। तुम आ जाओ देवी के पास, कितनी करुणा कितने संदेश मिलेंगे देवी से, और तुम क्या करोगे? गाता प्राणों का तार तार और अनुराग भर जाएगा, अनुराग और उन्माद भर जाएगा। ठीक है। कहाँ? अनुराग का उन्माद भर जाएगा देवी के पास आने से। ठीक है। क्या पूजा क्या अर्चन रे। अब देवी का क्या पूजा क्या अर्चन, है ना। उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, है ना। उसके लिए क्या है? असीम सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन है। मेरा जीवन लघुतम, मेरा जीवन ही लघुतम है, छोटा है। किसके लिए? बोले देवी के लिए। क्या पूजा क्या अर्चन करूं उस असीम सुंदर मंदिर के लिए, तो मेरा जीवन भी लघुतम है। किसके लिए? बोले देवी के लिए। देवी के लिए, देवी के सामने मेरा जीवन लघुतम है। बस दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। देवी का मतलब हो गया महादेवी वर्मा जी की ये पंक्ति है। अब मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रीतम का पथ आलोकित कर दे, है ना। अब क्या कह रहे हैं? मधुर मधुर मेरे दीपक जल। कहाँ? देवी के यहाँ मेरे दीपक मधुर मधुर जल। और युग युग प्रतिदिन क्या करो? प्रतिक्षण क्या करो? देवी को याद करो। क्यों? क्योंकि प्रीतम का पथ आलोकित कर दे। कौन? देवी। देवी ही क्या कर सकती है? जो प्रीतम के पथ को आलोकित कर सकती हैं। आगे है, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ। तो मिलन का नाम लीजिए मत लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं विरह में चिर हूँ। कौन कह रही? देवी। मैं देवी के विरह में क्या हूँ? चिर हूँ। तो मिलन का नाम मत लीजिए। अब मैं बीन भी हूँ, मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुखाग्नि भी हूँ। तो देवी, मैं तुम्हारी बीन हूँ, मैं तुम्हारी रागिनी हूँ। तो देवी से हो जाएगा, महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है। तो देवी, मैं तुम्हारी बीन भी हूँ, तुम्हारी रागिनी भी हूँ। हे देवी, दूर हूँ तुमसे और अखंड सुहागिनी भी हूँ। कौन? देवी से। देवी अखंड सुहागिनी भी हूँ। बस विश्व का क्रंदन भुला दोगी मधुप की मधुर गुनगुन। अब विश्व का क्रंदन कौन भुला देगी और मधुप की गुनगुन कौन भुला देती? बोले देवी। देवी क्या करती है? विश्व का क्रंदन और मधुप के गुनगुन सबको भुला देती है। देवी से हो जाएगा, महादेवी वर्मा की पंक्ति है। क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल दल ओस गीले। हाँ, देवी कह रहे हैं क्या तुम्हें डुबा पाएंगे ये फूल ओस दल गीले? नहीं, देवी को ये सब नहीं भुला पाएंगे, नहीं गीला कर पाए। बस
जो ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। क्या कह रहे हैं? तुम अपनी छाह को अपने लिए कारा मत बनाओ, जाग तुझको दूर जाना। कौन? बोले देवी। देवी जागो, तुझको दूर जाना है, अपने लिए तुम कारा मत बनाओ। कौन? देवी। क्यों? क्योंकि हे देवी तुमको दूर जाना है, हे देवी जागो तुमको दूर जाना है। बस दिमाग में ऐसे रखेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। अगली पंक्ति है कि वह मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वह तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। तो अब देखिए, वह मुस्काते फूल नहीं हैं जिनको मुरझाना आता है ना, कहाँ? देवी के पास, तो वो फूल नहीं माने जाएंगे। कौन? ऐसे फूल जो क्या होते हैं, देवी के पास जाके मुरझा जाते हैं। और वो तारों के दीप नहीं है, वो तारों के दीप नहीं है जो बुझ जाते हैं, देवी के पास जाते हैं, देवी के शरण में जाते हैं या देवी के आने पर जो बुझ जाते हैं, वो तारों के दीप नहीं है। और देवी के आने से जो फूल मुरझा जाते हैं, वो फूल क्या है? मुस्काते फूल नहीं है। तो देखिएगा, ये पंक्ति थोड़ा सा हटकर है, परीक्षा में पूछी जा सकती है कि वो मुस्काते फूल नहीं किसकी? देवी। वे तारों के दीप नहीं, देवी। बस दिमाग में रख लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देवी की बात किया जाए, महादेवी वर्मा जी की सभी पंक्तियों को, तो मैं क्या निर्भय दुख की बदली में देवी, देवी को याद करते हैं, है ना। कब? पीड़ा को देवी, देवी पीड़ा में ढूंढती है, ढूंढा में, और पीड़ा में देवी को, देवी में पीड़ा ढूंढी गई। कौन? आगे है, क्या कहते हैं? जो तुम एक बार आ जाते देवी किसके पास? देवी के पास, तो क्या हो जाते, है ना, तुम्हें कितने संदेश मिल जाते और तुम्हारा तार तार उन्माद से भर जाता हृदय, है ना। देवी के लिए कि पूजा अर्चन क्या है ना, उसके लिए तो मेरा जीवन ही लघुत्तम है। किसके लिए? देवी के लिए। बस दिमाग में रखिएगा। मधुर मधुर दीपक जल रहा है, किसके लिए? बोले देवी के लिए। प्रतिदिन परीक्षण चलता है, किसके लिए? देवी के लिए। अब मिलन का नाम ना लो, क्यों? क्योंकि मैं देवी से क्या हूँ? चिर में विरह में हूँ, है ना। अब मैं तुम्हारी देवी की मैं बीन भी हूँ, रागिनी भी हूँ, अखंड सुहागिनी भी हूँ। विश्व का क्रंदन कौन भुला देगी? देवी भुला देगी। और क्या कह रहे हैं? गीले ओस जो हैं उसमें वो देवी को क्या डुबा पाएंगे? क्या डुबा देंगे? गीले ओस मुँह दिए देवी को नहीं डुबा पाएंगे। तू ना अपनी छाह के लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। किसको? देवी। देवी तुमको दूर जाना है। वो मुस्काते फूल नहीं जो क्या करते हैं, देवी के पास जाने के बाद मुरझा जाते हैं। और वो तारों के दीप नहीं हैं जो देवी के पास जा करके बुझ जाते हैं। बस ऐसे देवी जी की सभी पंक्तियों को आप देवी लगा कर याद करिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। आगे हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी, और इनकी पहली पंक्ति है, ओ भिखमंगे अरे पराजित, ओ मलमूल अरे चिद्दोदहल, तू अखंड भंडार शक्ति का जाग अरे निद्रा सम्मोहित। तो चिद्दोदोहित और सम्मोहित। देखिए, वो भिखमंगे, कोई व्यक्ति क्या है भिखमंगा से पराजित हो, वो भिखमंगे से पराजित हो गए। अरे ये तो नवीन बात है, नई बात है, बड़ी नई बात हो गई। क्या? क्यों? क्या हो गया? भिखमंगे से पराजित हो गया। बस दिमाग में रख लीजिएगा। इन्हीं की नवीन हम लोग यहाँ पर ट्रिक में लेंगे, और नवीन का मतलब हो गया बालकृष्ण शर्मा नवीन। क्या है? वो भिखमंगे से पराजित हो गया, तो क्या हो गया? बड़ी नवीन बात होगी। नवीन से हो गया बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की ये पंक्ति है। आगे है, तू अखंड भंडार शक्ति का जाग अरे निद्रा सम्मोहित। क्या है? तू अखंड है शक्ति का भंडार, नवीन शक्ति का भंडार। तू अखंड नवीन शक्ति का भंडार है। बस तू अखंड नवीन शक्ति का भंडार है, तो तू से हो जाएगा तू, अखंड से हो जाए अखंड भंडार, नवीन से हो जाएगा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की पंक्ति है। हाय बलवेदी सखी प्रज्वलित, माग रही ईंधन क्षण क्षण, आओ इवक लगा दो तुम अपने यौवन का ईंधन। हाय बलवेदी सखी प्रज्वलित, माग रही क्षण क्षण ईंधन। अब क्षण क्षण ईंधन कौन मांग रहेगा? देखिए, क्षण क्षण ईंधन नवीन होता है, क्षण क्षण ईंधन, क्षण क्षण क्या होता है? नवीन होता है। तो क्षण क्षण से हो जाएगा मांग रही क्षण क्षण, नवीन से हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। आओ युवक लगा दो तुम अपने नवयवन का ईंधन। तो नवयवन का ईंधन क्या होता है? नवयवन का ईंधन जो है नवीन होता है ना। नवयवन, देखिए जो व्यक्ति नया होगा उसके अंदर नवीन ऊर्जा होगी, है ना। तो नवयवन का ईंधन क्या होगा? नवीन होगा। इन्हीं की बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की पंक्ति है। आगे है, हम अनिकेतन हम तो रमते राम हमारा, क्या घर कैसा वतन। तो देखिए, हम अनिकेत, अनिकेत निकेत निकेत अनिकेतन माने घर, निकेतन। हम लोग क्या करते हैं? नवीन नवीन निकेत बनाते हैं, नवीन नवीन अनिकेत अनिकेत निकेत निकेत। तो नवीन निकेतन कौन बनाता है? बोले हम लोग क्या करते हैं? नवीन नवीन निकेत 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 बनाते हैं, अनिकेत बनाते हैं। बस दिमाग में लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। तो नवीन का मतलब हो गया बालकृष्ण शर्मा नवीन का। आगे है, हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। तो देखो भैया, नशा अगर किसी को हो, नवीन नशा होता है, तो नशे में गर्क हो जाता है, और नशे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कब? जब कोई व्यक्ति क्या नया नया क्या करता है? नशा करता है। बस नवीन नशा करता है, नया 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 नशा, नया शौक, ठीक है ना, नवीन। आगे है,
कब कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो कह रहे हैं कि हे कभी कुछ नवीन ऐसी तान सुनाओ जिसको सुन करके क्या हो जाए, मन में उथल पुथल मच जाए और एक हिलोर इधर से आ जाए और एक हिलोर उधर से आ जाए। बस ऐसे कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं कि हे कभी कुछ नई तान सुनाओ, नवीन तान सुनाओ। ठीक है ना। आप यहाँ पे देख लीजिए, एक भी पंक्ति से कोई पराजित हो जाएगा तो नवीन बात होगी, है ना। तू अखंड नवीन शक्ति का भंडार है। और क्या है, रही क्षण क्षण नए ईंधन होते हैं। यौवन में क्या होता है, यौवन का ईंधन नवीन होता है, क्षण क्षण ईंधन नवीन होता है। और आगे नवीन नवीन अनिकेत निकेत हम लोग बनाते हैं, है ना। और क्या हो जाता है, अगर किसी को नया क्या हो जाए, नशा हो जाए, नवीन नशा हो जाए, तो नवीन नशे में क्या हो जाता है, गर्क हो जाता है, फर्क हो जाता है। और कब कुछ ऐसी नवीन तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए और एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आ जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।